गुड मॉर्निंग साथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कुम्भज क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज जो बात करने वाला हूँ, वो जो बात करूँगा, बात है सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी क्या होती है? व्हाट इज एक्टिवेशन सीरीज? एक्टिवेशन का मतलब होता है कि जो सक्रिय है, तो धातुओं को उनके सक्रियता के आधार पर, जो जितना रिएक्टिव है उसके आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर व्यवस्थित कर दें तो उसे बोलते हैं हम सक्रियता श्रेणी। सक्रियता सीरीज का जो मायना है वो है कि जिसमें एक से ज़्यादा, अगर एक से अधिक एटम पाए जाएंगे तो उनसे सीरीज बन जाएगी। जैसे आपने कभी भी देखा होगा, कभी स्कूल में प्रार्थना स्थल पर देखा होगा, तो आप देखते हैं कि उसमें विद्यार्थियों को कैसे लाइन में लगाया जाता है। या तो उनको लगाया जाता है, जैसे देखो, छोटे विद्यार्थी आगे, उससे थोड़े बड़े ऊपर, उससे थोड़े बड़े उससे ऊपर, फिर पीछे, फिर पीछे, पीछे, पीछे। तो ऐसे अगर एक से अधिक विद्यार्थी हैं जिसमें, तो उनको जैसे प्रार्थना स्थल पर अगर प्रार्थना बुलवाते हैं स्कूलों में, तो हम उन्हें उनकी हाइट के अनुसार एक दूसरे के पीछे व्यवस्थित करते जाते हैं। उसी प्रकार हमारा जो कॉन्सेप्ट आया सक्रियता श्रेणी का, कि आवर्त सारणी में कौन सा एलिमेंट अब सक्रिय है, सबसे ज़्यादा सक्रिय होगा वो सबसे आगे आ जाएगा, उससे कम सक्रिय होगा वो उससे पीछे आ जाएगा, जो कम सक्रिय होगा वो पीछे चला जाएगा। तो इसको याद करने के लिए आपको देखा होगा कि विस्थापन अभिक्रिया, कोई भी जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, उसमें क्या होता है कि एक अधिक सक्रिय जो एटम होता है वो अपने से कम सक्रिय वाले जो एटम है उसको उसके सॉल्यूशन से विस्थापित कर देता है। अर्थात जो शक्तिशाली होगा वो अपने से कम शक्तिशाली एलिमेंट्स को उसके सॉल्यूशन से विस्थापित कर देता है। ये हमें समझ में आ जाना चाहिए। लेकिन इसको समझने के लिए आपको याद रखना है कि हमें पता ही नहीं पड़ता कि कौन किसको विस्थापित कर रहा है, क्योंकि एलिमेंट्स ही 114 अर्थात 114 के करीब तत्व हैं आवर्त सारणी में। अगर हम एक एक तत्व को याद रखेंगे तो हमें पता ही नहीं पड़ेगा। इसके लिए एक्टिवेशन जो सीरीज है उसका कॉन्सेप्ट आया। उसको समझने के लिए आपको ट्रिकी मैनर में आज के बाद कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसको समझाने के लिए आपको 3 व्यक्तियों को याद रखना है। 3 व्यक्ति कौन है? एक तो याद करना है आपको काशीनाथ, दूसरा है मांगीलाल और एक है हीरालाल। 3 व्यक्ति हैं, उनको याद करना है। तो काशीनाथ अर्थात काशीनाथ कोई जगह है, काशीनाथ कोई आदमी है। वो मांगीलाल से आलू लेता है, अर्थात मांगीलाल से आलू लेकर के, और वो उसका काम है पतासी का, अर्थात वह पतासे बेचता है। तो वह उससे आलू लेकर के आलू लेगा और पुरानी बस्ती में जाएगा, ठेला लगाएगा। ठेला लेकर अगर उसने हीरालाल को आलू दिए हैं तो उसके बदले में उससे कहेगा कि तुमने आलू दिए हैं तो पता से तो खाकर जाओ। अर्थात इसको याद करने के लिए आपको जो याद रखना है वो है काशीनाथ का मांगीलाल आलू जमीन पर फैलाकर पुरानी बस्ती के हीरा को कहता है, कौन है जी, आगे आओ और पतासे खाओ। अर्थात जो हीरा नाम का आदमी है वो आंखों से अंधा है। अंधा का मतलब बुढ़ापे बूढ़ा आदमी है। तो उससे कहता है कि आप आगे तो आओ और पतासे खाओ। इससे हमारी जो एक्टिवेशन सीरीज है उसके जो एलिमेंट्स है वो हमें याद हो जाएंगे। कैसे समझेंगे आप? तो देखो, काशी का मतलब है पोटेशियम, नाथ का मतलब है सोडियम, का मतलब है कैल्शियम, मांगीलाल का मतलब है Mg, मांगीलाल, आलू का मतलब है एल्युमिनियम, जमीन का मतलब है जिंक, पर का मतलब नहीं है, फैलाकर का मतलब है Fe, पुरानी बस्ती का मतलब है Pb, हीरा का मतलब है हाइड्रोजन,
कौन का मतलब है कॉपर, हैजी का मतलब है Hg, आगे का मतलब है Ag, आउ का मतलब है Au और पतासी का मतलब है Pt, प्लेटिनम। अर्थात इसको समझने के लिए आपको छोटी सी बात याद करनी है। काशीनाथ का मांगीलाल आलू जमीन पर फैलाकर पुरानी बस्ती के हीरा को कहता है, कौन है जी, आगे आओ और पता सिखाओ। अर्थात काशीनाथ का मतलब हो गया पोटेशियम, नाथ का मतलब हो गया सोडियम, का मतलब हो गया कैल्शियम, मांगीलाल का मतलब हो गया Mg मैग्नीशियम, आलू का मतलब हो गया एल्यूमिनियम, जमीन का मतलब हो गया जिंक और फैलाकर का मतलब हो गया Fe, पुरानी बस्ती का मतलब हो गया Pb, हीरा का मतलब हो गया हाइड्रोजन, कौन का मतलब हो गया कॉपर, हैजी का मतलब हो गया Hg मरकरी, आगे का मतलब हो गया Ag अर्जेंटम, आउ का मतलब Au सोना और पतासी का मतलब हो गया Pt। अब यहाँ से देखोगे आप तो इसमें क्या होगा, इसमें देखेंगे आगे तो देखो जो काशीनाथ है, अर्थात ये जो सीरीज है ये डिसेंडिंग सीरीज है। अर्थात सक्रियता श्रेणी का मतलब मैंने आपको बताया था कि धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर उनको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए एक सीरीज बनाई गई, जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अब देखो ये है डिसेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अर्थात ये जो काशी है, पोटेशियम है, ये है मोर रिएक्टिव, और जो पीटी है, पीटी का मतलब है प्लेटिनम, ये है लेस रिएक्टिव। यदि आप इसको 3-4 बार पढ़ लेंगे, काशीनाथ का मांगीलाल आलू जमीन पर फैलाकर पुरानी बस्ती के हीरा को कौन है जी, आगे आओ और पता सिखाओ, इससे आपको याद कर सकते हैं। अब कर लेते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं और क्वेश्चन कैसे होते हैं इसको समझने के लिए क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसको एक बार लिख देता हूं मैं। काशीनाथ का मांगीलाल आलू जमीन पर फैलाकर पड़ोसी हीरा, पुरानी बस्ती के हीरा कौन है जी आगे आओ और पतासी खाओ। अब देखो ये है लेस रिएक्टिव अर्थात कम क्रियाशील। ये क्या है, कम क्रियाशील है। ये है मोर रिएक्टिव या है बोलते हैं इसको अधिक क्रियाशील। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे आपको, देखो कॉपर प्लस FeSO4 इन कन्वर्ट कॉपर SO4 प्लस Fe, कौन सी रिएक्शन
सत्य कथन का चयन करना है इसमें, सत्य कथन का चयन। ठीक है, क्वेश्चन ये है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट इन कन्वर्ट जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। सी ऑप्शन है पीबी SO4 प्लस Na2 SO4 प्लस पीबी। डी है Al2SO4 का होल थ्राइज प्लस पीबी इन कन्वर्ट PbSO4 प्लस Al 3Al, इसको संतुलित भी कर लेंगे आप। अब देखो, इन रिएक्शनों में देखना है आपको कि कौन किसको विस्थापित कर सकता है, अर्थात कौन सी रिएक्शन फेवरेबल है और कौन सी रिएक्शन नॉन फेवरेबल है। अर्थात देखो आप, ये ज़्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम, ये इससे नीचे वाला जो भी एटम है इसका जो भी सॉल्यूशन होगा उसको ये रिमूव कर देगा। तो देखो कॉपर और FeSO4 का सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट प्लस Fe, ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, इसको समझने के लिए आपको ये याद होना चाहिए, काशीनाथ का मांगीलाल आलू जमीन पर फैलाकर पुरानी बस्ती के हीरा से कहता है कौन है जी, आगे आओ और पता सिखाओ। कॉपर सल्फेट, अब देखो कॉपर सल्फेट में कॉपर कहाँ है, कॉपर है हाइड्रोजन के नीचे, और Fe कहाँ है, Fe है यहाँ। तो बताओ ये रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन नहीं होगी, ये रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि कॉपर कम रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है Fe से, अर्थात ये FeSO4 में के सॉल्यूशन से Fe को रिमूव नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी क्रियाशीलता इससे कम है। दूसरा क्वेश्चन बी ऑप्शन है जिंक और कॉपर सल्फेट। अब देखो जिंक कहाँ है, जिंक को देखेंगे तो जिंक कहाँ है, जिंक है हाइड्रोजन से ऊपर, जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है देखो, और कॉपर है नीचे, कॉपर ये रहा और जिंक ये रहा, तो जिंक मोर रिएक्टिव है, तो ये रिएक्शन फेवरेबल है, अर्थात ये रिएक्शन हो जाएगी। थर्ड है PbSO4 और Na, अर्थात Pb कहाँ है, Pb देखो, Pb है Fe से नीचे, Fe से नीचे हाइड्रोजन से ऊपर है Pb, और Na कहाँ है, ये ऊपर ही ऊपर है, अर्थात मोर रिएक्टिव है ये, तो ये रिएक्शन भी हो जाएगी, अर्थात Pb को Na रिमूव कर देगा। ठीक है, इसको आप संतुलित भी कर सकते हो। उसके बाद में मैं बात करता हूँ Al2SO4 का होल थ्राइज प्लस Pb। Al कहाँ है, एल्यूमिनियम कहाँ है, देखो एल्यूमिनियम ये रहा, एल्यूमिनियम ये रहा, और Pb कहाँ है, Pb नीचे है, तो ये रिएक्शन भी नहीं होगी। अर्थात रिएक्टिविटी के आधार पर हम यह पता कर सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन होगी और कौन सी रिएक्शन नहीं होगी। एक रिएक्शन और है कॉपर सल्फेट, ये हो गई कॉपर सल्फेट वाली, ये अभिक्रिया कौन कौन सी फेवरेबल है, इसको हम, इसका आधार रहता है रिएक्टिविटी के आधार पर। तो इसको याद करने के लिए मैंने आपको बता दिया है, ये आपको ट्रिक याद होगी, तो आप ऐसे कोई भी रिएक्शन है जो कि सॉल्यूशन से कौन सा रिमूव कर देगा कौन रिमूव नहीं कर पाएगा, उसको समझने के लिए आप इस ट्रिक को याद कर सकते हो। उसके बाद में आपको पता पड़ जाएगा कि कौन रिमूव हो जाएगा कौन नहीं होगा, इससे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आज का जो क्वेश्चन है, ठीक है, अब मैं जो नेक्स्ट बात करता हूँ